दोस्तों नमस्ते। आज आइए हम लोग जीके पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार जीके। इसको तैयार करने में कई पत्रिकाओं का सहारा लिया गया है, किताबों का सहारा लिया गया है। जैसे दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी और यह 5 अप्रैल से चला समाप्त हुआ था। 5 अप्रैल। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 5 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि 1933 में भारत का क्या प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल था। और वारेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल था। और ये लॉर्ड क्लाइव जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। प्रथम देखिए, प्रथम गवर्नर था। इसमें अंतर, ये गवर्नर जनरल है, ये क्या है, गवर्नर है, और ये क्या है, गवर्नर जनरल ये भी है। लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय था। वायसराय। संवाद कमौदी किसने लिखा था, तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कमौदी लिखा था। राजा राम मोहन ने मिरातुल अखबार भी पत्रिका संपादन किया। मिरातुल अखबार संत पत्रिका का भी संपादन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में लिखा था इन्होंने। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मबोधिनी सभा की लिखा था। ब्रह्मबोधिनी सभा। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का पत्रिका का संपादन किया। ओडायर की हत्या किसने की थी, देखिए माइकल ओडायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। कहाँ पे की थी, लंदन में की थी। लंदन में माइकल ओडायर जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश था इसी ने दिया था। मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की हत्या की थी। इसने कर्जन वायली की हत्या की थी। अनंत कन्हार ने जैक्सन की हत्या की थी। अनंत कन्हार ने जैक्सन की हत्या की थी। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास किया था। लॉर्ड हार्डिंग 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास। न्यायाधीश के पद का सृजन किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का भी जनक भी कहा जाता है। इस सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और पुलिस सेवा का भी जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1805 में सहायक संधि लाई थी। सहायक संधि लॉर्ड कैनिंग के समय ही। कौन सा लॉर्ड कैनिंग, इंडियन पेनल कोड आईपीसी कोड पारित हुआ था इसी के समय हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। भारतीय दंड संहिता इसे कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का भी विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से
यानी कि इसके अंतर्गत गोद लेने की प्रथा नहीं थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था, इन्हें मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक मैसूर को, कुर्ग को इसी ने ही मिलाया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या है, महाराष्ट्र को, मराठा साम्राज्य को क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। लॉर्ड में इसे वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, जनक। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर ये क्या कब हुआ था? 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में कहा गया है कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस। कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तथा इसी अधिवेशन में क्या अधिकार प्रस्ताव पास किया गया, मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव पास किया गया था, प्रस्ताव। हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1938 में हुआ था, 1938 में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस। जो हरिपुरा अधिवेशन है कहाँ पे? गुजरात में है, गुजरात में। ये हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पे है? गुजरात। इसी त्रिपुरी अधिवेशन इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में क्या पट्टाभी सीतारामैया जो थे महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, वो हार गए थे। तो ये 1939 में इसकी अध्यक्षता की थी। और ये त्रिपुरी जो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। और यहीं पे क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था यहीं से। एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में की थी, ये कलकत्ता में की थी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1866 ईस्वी में। शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी, इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने 1875 में। नेटिव मैरिज एक्ट किसके सहयोग से पारित किया गया था? तो केशव चंद्र के सहयोग से 1872 ईस्वी में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक था, लॉर्ड नॉर्थ बुक जो भारत का उस समय गवर्नर जनरल था। और हरविलास सरदा के सहयोग से क्या है, सरदा अधिनियम पारित किया गया था, सरदा अधिनियम। ये 1929 में सरदा अधिनियम को पारित किया गया था। इसमें लड़कियों की उम्र क्या कहते हैं, लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई, लड़कों की उम्र कितना है, 18 वर्ष रखी गई थी इसमें। और ईश्वरचंद्र विद्याचंद्र सागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1856 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? सबसे पहले तो देखिए मार्लो मिंटो सुधार, ये 1909 में घटी थी सबसे पहले मार्लो। इसी में क्या है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी इसी के अंतर्गत। होम रूल आंदोलन जो था 1916 में चलाया गया था, 1916 में 2 चलाए थे ये। एनी बेसेंट चलाई थी, एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ये दोनों चलाए थे। मॉन्टेग्यू घोषणा जो था ये 1917 में हुआ था, मॉन्टेग्यू घोषणा। और दिल्ली पैक्ट जो था वो दिल्ली पैक्ट 1930 में बना था,
महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के समझौते। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन को जो समझौते किए थे, समझौते